अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर पे ads.txt लगाने का तरीका शेयर करने वाला हूं, जो कि Ezoic का ads.txt आप किस तरह अपने ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। आज मैं आपको उसी का कंप्लीट मेथड शेयर करूंगा, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड थी कि हमें ब्लॉगर के रिलेटेड भी एक वीडियो बना के दे दें, जो कि ads.txt किस तरह प्लेस करना है ब्लॉगर वेबसाइट में। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया तो लिंक आपको उसका आई बटन में भी शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको वर्डप्रेस के रिलेटेड भी उसके अंदर आपको शेयर किया है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें, जिसमें मैंने वर्डप्रेस के ऊपर ads.txt किस तरह प्लेस करना है उसका तरीका आपको शेयर किया है। आज की वीडियो ब्लॉगर्स के रिलेटेड है कि ब्लॉगर अपनी वेबसाइट पे Ezoic का ads.txt किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे Ezoic डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वेबसाइट जो है डेमो वेबसाइट है, जिसके ऊपर मैंने अप्रूवल नहीं लिया हुआ है, जो कि स्क्रैप्ड कंटेंट था। लेकिन मैंने इसको अब रीन्यू बनाया है, जिसमें मैं इस पे अप्रूवल भी कराऊंगा। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं दिखा भी दूंगा, जो कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लॉगर वेबसाइट ओपन कर लिया है, जो कि आपको दिखाने के लिए। और मैं अगर इस पर व्यू करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू वेबसाइट है, जो कि मैंने रिसेंटली आपको बताया भी था एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक न्यू वेबसाइट भी बना रहा हूँ। इसमें मैं अब आपको ads.txt ऐड करने का तरीका शेयर करने वाला हूँ, जो कि ब्लॉगर के रिलेटेड है। पहले मैंने वर्डप्रेस पे भी बताया हुआ है, तो उस वीडियो में बहुत सारे ब्लॉगर्स इस तरह थे जिनको नहीं समझ आ रही थी कि ब्लॉगर पे किस तरह ads.txt ऐड करना है। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लॉगर वेबसाइट भी ओपन कर लिया और यहाँ पे Ezoic डैशबोर्ड भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे रिजेक्शन हुई थी, जो कि स्क्रैप्ड कंटेंट की वजह से था। तो अगर आपको स्क्रैप्ड कंटेंट की वजह से मोनेटाइजेशन नहीं अप्रूवल हुआ है तो लिंक आपको उसका आई बटन में शो कर दिया है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है। उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें, आपकी मोनेटाइजेशन अप्रूवल 100% हो जाएगी। इसके अलावा मैंने Ezoic के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है। अगर आप Ezoic पे अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपने 28 मिनट्स की वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेनी है, आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। आपने सेम प्रोसेस करना है, वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। अगर आप कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे तो आपको इश्यूज वगैरह का सामना करना पड़ सकता है और आपको कोई भी एरर वगैरह फेस करना पड़ सकता है। तो वीडियो आप कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि आपको कोई भी इश्यू वगैरह ना आए और आप कंप्लीट मेथड समझ जाएं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ads.txt आपके इस तरह नहीं आ रहा होगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे Ezoic पे तो आपके यहाँ पे मेन वेबसाइट ओपन होगी, जिसमें आपने यहाँ पे कंप्लीट करना होता है अपना अकाउंट। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्टेड था। इस पे मैं आपको जस्ट डेमो देने लगा हूँ कि आप ads.txt अपने ब्लॉगर में किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे Ezoic एड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा ads.txt। आपको यहाँ साइड पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी ads.txt में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रन वैलिडेटर पर क्लिक करें तो मेरे यहाँ पे गुड टू गो लिखा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था, लेकिन मैं इसके ऊपर दोबारा से आपको करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आपने सेटअप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड टू गो लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आपका ये नहीं लिखा आ रहा है, आपके यहाँ पे फेल लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके अभी ads.txt ऐड नहीं हुआ है। आपने किस तरह ऐड करना है अब मैं आपको उसका मेथड शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपने ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी ऐड करनी है। ये कहां से मिलेगी मैं आपको इसका भी मेथड शेयर करता हूँ आगे चल के वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेबल ads.txt मैनेजर, ये ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और बिल्कुल न्यू सेटअप आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसको मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल न्यू हो चुका है। अब यहाँ पे रन वैलिडेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे भी फेल लिखा आ जाएगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अभी मेरे गुड टू गो ही लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में ये यहाँ पे फेल लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसको अगेन सेटअप किस तरह करना है अब मैं आपको उसी का मेथड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ads.txt मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सेटअप माय ads.txt, और यहाँ पे आपको ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे अभी आपने लगानी है। ये कहाँ से मिलेगी अब मैं आपको उसका मेथड शेयर करता हूँ। आपने सबसे पहले न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिखना है आपने ads.txt मैनेजर, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा ads.txt मैनेजर फ्री इजीली मैनेज ads.txt फाइल। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज अब आप देख सकते हैं आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपनी साइट का URL पेस्ट करना है। उसका
तरीका मैं आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे आपने कंपनी नेम अपना ऐड करना है, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है, उसके बाद ईमेल अपना ऐड करना है, यहाँ पासवर्ड आपने ऐड कर लेना है और कंफर्म पासवर्ड ऐड करके आपने यहाँ पे चेक पर क्लिक कर लेना है और अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने साइड नेम ऐड करना है, उसके साथ आपने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ HTTPS और www ये आपने रिमूव कर लेना है। जस्ट आपने साइट का नेम ऐड करना है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आपने वेबसाइट का नेम यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लेना है जो कि आपका खुद का नेम है। यहाँ पे ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। पासवर्ड ऐड करने के बाद अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे टिक कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी टिक कर लेनी है। उसके बाद क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करना है। आपका जो एड मैनेजर अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। तो गाइज इसी तरह आपने ads.txt मैनेजर का अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इसका सेटअप किस तरह करना है, अब आपने वो कंप्लीट मेथड उसका देख लेना है कि आप ब्लॉगर में किस तरह इसका सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो सेम मेथड है जो कि वर्डप्रेस के रिलेटेड भी सेम था और इस पे भी सेम है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी मेरी वॉच कर सकते हैं, उसमें भी सेम मेथड आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आपने वहां पे भी करना है, इसी तरह आप ब्लॉगर पे भी सेटअप कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे स्किप कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं नॉट इंटीग्रेटेड आ रहा है। दूसरे नंबर पे देख सकते हैं डिस्प्ले ads.txt फाइल, यहाँ पे यस आ रहा है और इसको आपने स्किप कर देना है। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपने सबसे पहले नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि ऐड नेटवर्क हैं। अब आपने कौन कौन सा ऐड नेटवर्क ऐड करना है उसके बारे में अब मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इजोइक मिल रहा है, आपने ऑथराइज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है गूगल एड मैनेजर, इसको अब आपने ऑथराइज कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एडसेंस मिल रहा है, आपने इसको भी ऑथराइज कर लेना है। आपने ये 3 जो है ऑथराइज कर लेने हैं, इसके अलावा आपने किसी और को नहीं करना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 3 आपने लाजमी ऑथराइज कर लेने हैं। नेक्स्ट अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्ट ads.txt का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपने स्किप कर देना है क्योंकि अगर आपका ओल्ड बना हुआ है अकाउंट तो आपने इंपोर्ट कर लेना है, अदरवाइज आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको अकाउंट आईडी मिल रही है, ये अकाउंट आईडी आपने कहाँ लगानी है अब मैं आपको उसका मेथड शेयर करता हूँ। इस अकाउंट आईडी को आपने सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे वापस आना है। ये अकाउंट आईडी आपका ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। आपका जो यहाँ पे ads.txt मैनेजर है ऐड हो जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अनेबल ads.txt मैनेजर, इसको आपने ऑन कर देना। सिंपल ऑन करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, आपका जो ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सिंपल सा मेथड है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने रन वैलिडेटर पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं अभी मेरा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था। योर ad.txt इज नॉट रेडी येट, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने आपके सामने इसको रिमूव किया था। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में, जिसके बाद यहाँ पे ad.txt जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये गाइस आप देख सकते हैं योर ads.txt इज गुड टू गो, जो कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है ऐड कर लिया था, तो अब यहाँ पे मेरे गुड टू गो शो हो रहा है। तो गाइस इसी तरह आपने ad.txt ऐड कर लेना है। नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है, रीवैलिडेट साइट पर क्लिक करेंगे, जहां पे आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेट यहाँ पे भी हो गया है। तो सेम एज इट इज आपने वर्क करना है, कोई भी इतना इशू नहीं बनेगा इसमें। गाइस मैंने अब आपको दिखाया कि एडसेंस अगर आपका नहीं है तो एडसेंस के बगैर आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जो कि मैंने इसमें एडसेंस बिल्कुल भी नहीं लगाया है। अगर आप गूगल एडसेंस भी अपना ऐड करवाना चाहते हैं, जो कि ad.txt में साथ ऐड करवाना चाहते हैं, तो आपने देन यहाँ पे ऑथराइज करवा लेना है। मैंने तीनों यहाँ पे ऑथराइज करवाए हुए हैं, तो गाइस आपने तीनों ऐड करवा लेना है। अगर आप गूगल एडसेंस नहीं ऐड करवाना चाहते हैं तो आपने इसको स्किप कर देना है गूगल एडसेंस को, जस्ट आपने एड मैनेजर और इजोइक को ऐड करना है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस, इसको भी आपने ऑथराइज कर लेना है और यहाँ पे आपको साइड पे पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस मैनुअल एंट्रीज, सबसे पहले तो आपने google.com यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने नेटवर्क आईडी और यहाँ पे डायरेक्ट, और ये आपने सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है मैं उसका मेथड भी आपको शेयर करता हूँ। गूगल एडसेंस अकाउंट पे चले जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग का, इसमें आना है और सेटिंग्स पर आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पब आईडी मिल रही है, इसको आपने सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड नेटवर्क अकाउंट आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने अथॉरिटी आईडी कहाँ से लेनी है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा google.com
पब आईडी और डायरेक्ट, और ये आपको ये पूरा लिंक मिल रहा है। ये अब आपने कहाँ कहाँ पे ऐड करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने उसी तरह सेम एज इट इज आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे google.com भी ऐड कर लिया, पब आईडी भी ऐड कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट है, आपने इसको डायरेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद अब आपने सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आईडी कौन सी ऐड करनी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपने सिंपल कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और देन आपने यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके गूगल एडसेंस भी ऐड हो जाएगा। तो सिंपल ऐड करने का ये मेथड है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते, गूगल एडसेंस को साथ नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिंपल आपने ads.txt पे आना है, जहाँ पे आपने अकाउंट आईडी ऐड कर लेनी है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया आपने किस तरह ऐड करनी है। आपने सिंपल ads.txt मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। वहां पे आपने एजोइक और एड मैनेजर को ऑथराइज करवा लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ads.txt की आईडी मिल जाएगी, जो कि आपने सिंपल वहां से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और आपने एनेबल ads.txt मैनेजर ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने देन सेव पर क्लिक करना है, और थोड़ी देर बाद आप जब रन वैलिडेटर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ads.txt है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है, ब्लॉगर के लिए भी सेम मेथड है, वर्डप्रेस के लिए भी सेम मेथड है, मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली यहाँ पे add.txt मैनेजर ऐड करवा सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।